सभी को सलाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने फिर एक बार मौका दिया आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकूं। कितने ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, उसके किए गए सृष्टि को अनुभव करने का मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के किए गए हर एक उपकारों को आप याद करें, उसे स्मरण करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर एक दिन आप याद करें कि परमेश्वर ने किस तरह आपको चलाया है, कैसे आपको हर एक कमी कटी को परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज भी अगर आप जिंदा है, हालेलुया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके काबिलियत के कारण या कुछ आपने अच्छे काम किए जिसके कारण आज आप जिंदा है, लेकिन ये केवल परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है कि परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक पर्पस रखा है, वो पर्पस पूरा होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से बार हालेलुया हमारा जो लक्ष्य होता है, हालेलुया, वो क्रिएटर के ऊपर नहीं बल्कि क्रिएशन के ऊपर होता है। हालेलुया, बहुत से बार हालेलुया हमारी प्रायोरिटी यीशु मसीह ना होते हुए दुनिया की चीज़ें होते हैं, दुनिया के लोग होते हैं। हालेलुया, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स के लिए हम दुआ करते हैं, लेकिन कभी भी हम ये ना सोचते हैं कि हालेलुया जिसने हमें बनाया, जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया, सब कुछ तो परमेश्वर का ही है। अगर हम परमेश्वर की खोज करें, हालेलुया हालेलुया, उसकी राज्य की अगर हम खोज करें तो सारी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, लेकिन बहुत से बार हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं, हालेलुया, और दुनिया के बातों में व्यस्त रहते हैं, दुनिया के बातों में हम खो जाते हैं। उसे पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कभी ये ना सोचते कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, और परमेश्वर कैसे चाहता है कि उसके बच्चे हालेलुया उसके वचन के अनुसार चले, उसके वचन के अनुसार वो अपने जीवन को बिताए, उससे भाता हुआ जीवन वो जीने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में सचमुच बहुत ही गंभीरता से इन बातों को हमें सोचना चाहिए और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, उसी तरह आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो भी मेरे मुख से निकले ये वचन परमेश्वर पिता 100% फल लाए। जितने मेरे भाई बहन इसे देखे, इनके जीवनों में वो काम करे, परमेश्वर पिता एक बदलाव का ये वचन हो, परमेश्वर एक ट्रांसफॉर्मेशन का वचन हो। परमेश्वर पिता हर एक को तू ब्लेस करना, आगे के समय को परमेश्वर तेरे हाथों में देते। प्रार्थना दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर हमारे खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम आज की डिवोशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डिवोशन है, आज का जो टॉपिक है वो है व्हेन गॉड आस्क्ड हिज पीपल टू लिव इन बूथ। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को तंबू में रहने को कहा। हालेलुया, लेवियवस्था हालेलुया की पुस्तक 23वां अध्याय हालेलुया 42 और 43 वचन में यूं लिखा है कि तुम 7 दिन तक तंबुओं में रहोगे, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जान ले कि जब मैंने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला तब मैंने उन्हें तंबुओं में ठहराया। हालेलुया। Leviticus chapter 23 verse 42 and 43 says, "You shall dwell in the booths for 7 days, so that your generation may know that I made the children of Israel dwell in the booths when I brought them out of the land of Egypt." Imagine this. जरा सोचिए, आफ्टर मिराकल्स, चमत्कारों के बाद, आफ्टर द रेड सी, लाल सागर या लाल समुद्र की घटना के बाद, आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से मुक्ति के बाद, गॉड डिडंट से बिल्ड हाउसेस। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि घर बनाओ, ही सेड बिल्ड बूथ्स। उन्होंने कहा हालेलुया हालेलुया तंबुओं को बनाओ। सिंपल, टेम्पररी, फ्रजाइल, सरल, अस्थाई और नाजुक। Why would God do that? Because booths preach sermons that comforts never will. हालेलुया, परमेश्वर ईश्वर ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि यह जो उपदेश कभी सांत्वना नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Booths say you survived the wilderness only because God stayed with you. ये उपदेशक कहते हैं कि तुम जंगल या उस मरुस्थल में इसलिए बच पाए क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ था।
Both say what protected you was not the walls but his presence. ये उपदेशक क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो रक्षा दीवारों ने नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति ने की है. Hallelujah. Both say never forget where I brought you from. ये उपदेशक कहते हैं कभी मत भूले कि मैं तुम्हें कहाँ से लाया हूँ. So the Feast of Booth wasn't just history, it was living memory passed from the parents to children. तंबुओं का जो पर्व केवल इतिहास नहीं था बल्कि एक जीवित हालेलुया स्मृति थी जो माता पिता से बच्चों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही. So the fast forward to today, we chase security, upgrades and guarantees. Yet life still feels uncertain. आज की बात अगर हम करें तो हम सुरक्षा, अपग्रेड और गारंटी के पीछे भागते हैं. फिर भी जीवन अनिश्चित सा लगता है, अनसर्टेन सा लगता है. Some seasons feel like Egypt, some feel like wilderness, some feel like booths. कुछ मौसम मिस्र जैसे लगते हैं, कुछ रेगिस्तान जैसे और कुछ तंबुओं जैसे. Hallelujah. And God gently reminds us that I am still your dwelling place. Your job can change. और परमेश्वर हमें प्यार से याद दिलाते हैं कि मैं अभी भी उस निवास स्थान में हूँ. तुम्हारा काम बदल सकता है. Your plans may shake. तुम्हारी योजनाएं डगमगा सकती है. But the God who sheltered Israel in Booth is the same God sheltering you today. Hallelujah. लेकिन जिस परमेश्वर ने इज़राइल को तंबुओं में शरण दी वही परमेश्वर आज तुम्हें और मुझे भी शरण दे रहा है. Hallelujah. So booths were temporary but God faithfulness is eternal. जन्म हालेलुया जो बूथ्स अस्थाई थे, परमेश्वर की वफादारी जो है वो शाश्वत है. इट्स एटर्नल. डियर हालेलुया. आज हमें यही प्रार्थना करनी है कि when life feels temporary and uncertain, हालेलुया, we need to ask God that help us to trust you as our shelter. Also help us to remember your faithfulness and also to pass it on so that it can pass it on to the next generation. हालेलुया. हर बार हमें ये बातों को प्रार्थना करनी है, ये बातों को हमेशा हमारे जीवन में क्लेम करना है कि परमेश्वर हमेशा तेरा जो फेथफुलनेस है हालेलुया वो शाश्वत है. आपकी जो वफादारी है वो शाश्वत है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. भले आपके जीवन में सब कुछ आपको लग रहा होगा वो अस्थाई है, हालेलुया, लेकिन उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखें जिसने जिस तरह इज़राइलियों को उस मिस्र देश से निकाला था, जिस तरह उस लाल समुद्र से हालेलुया ने पार कराया था. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. वही परमेश्वर आज हमारे साथ है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. उस पर विश्वास करके तो देखे मेरे प्रियो. हालेलुया. वह हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा. बहुत से बार हम योजना बनाते हैं, हालेलुया, वो योजनाएं भी शेक हो सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया वह कभी भी नहीं बदलेगा. हालेलुया. ही इज स्टिल इन योर ड्वेलिंग प्लेस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सब कुछ आपसे छूट जाए, हालेलुया, चाहे रिश्ते छूट जाए, चाहे आपका जॉब छूट जाए, हालेलुया, आपकी मनपसंद चीज़ जो हो वो छूट जाए, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा जिसने आपको और मुझे बनाया. इतना ही नहीं, अपने स्वरूप में हमें रचाया. इतना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम इतने वचन को सुन रहे हैं, हमारी हालेलुया सचमुच हम परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर उतनी मैच्योर तो हमें बनाना कि हम जो सुन रहे हैं हर एक दिन वचन वो हमारे जीवन में सचमुच काम करें. केवल हम सुनने वाले ना हो और उसे छोड़ने वाले ना हो, बल्कि सचमुच उस पर हम चलने वाले बने. हालेलुया. ऐसी हिम्मत, ऐसी सामर्थ तू हमें देना. पवित्र आत्मा हम सब की सहायता और मदद करे. इन वचनों द्वारा आपको एक एनकरेजमेंट मिले, आपको मोटिवेशन मिले, आपको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे. गॉड ब्लेस यू ऑल.